रात्रि में पिता परमेश्वर के भाई बहनों को भोर के समय को नहीं देखने का मिला है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपके पवित्र चरणों में हम सब एकत्र हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, पिता परमेश्वर उन सभी की सहायता मदद करें। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हूँ, आपका स्वागत करते हूँ। प्यारे प्रभु जी, यहाँ पर उपस्थित हो पिता परमेश्वर, अपना सिंहासन मेरे मनों में लगाओ, आसन मेरे हृदय में लगा। आप पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है बुद्धि आप हैं पिता परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। हम सभी को रचने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता मदद करें। प्यारे प्रभु जी, मुख मेरा है, शब्द आपके हैं। पिता परमेश्वर, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। पिता परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता बहन वचन को पढ़े, पिता परमेश्वर बहन की सहायता करे। पिता परमेश्वर, जो समस्या दिक्कत है पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह आपके नाम से लड़ती हूँ। प्यारे प्रभु जी, बहन की सहायता मदद करे। पिता परमेश्वर, कोई प्रकार की समस्या दिक्कत ना बने। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, सभी की सहायता मदद और अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ अपने मुक्ताता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़े, मैं घटूं, मेरी इच्छा नहीं, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। पवित्र, अति पवित्र इस स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र इस स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से तो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से तो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने में झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र इस स्थान में ले चल प्रभु। सूते जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। सूते जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र इस स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना ही करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना ही करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं,
पवित्र अति पवित्र इस स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र इस स्थान में ले चल प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। आगे का बहन अनीता बहन का देना चाहूंगी। आए और आप हम सभी को वचनों से सिखाएं, समझाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते हैं। रात भर संभाला एक अच्छी नींद दी प्रभु, सुंदर सुबह हमारे जीवन में दी प्रभु जी, धन्यवाद देते। पूरे हफ्ते भर आपने हर एक समस्या से, हर एक परेशानी तकलीफ से अपने बचा के रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते, पिता कलेसिया को आपके नाम से ब्लेस करते हैं। जितने जन जुड़ चुके हैं पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपते। जो नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनकी भी सहायता मदद करें, दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। वचन पढ़ने में प्रभु हमारी सहायता मदद करें। तथा परमेश्वर वचन बोलने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा होके बोलने पाए, दया कर, अनुग्रह कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुने और कबूल करे, आमीन। हम वचन देखेंगे दूसरा तिमोथेयुस 3:16। दूसरा तिमोथेयुस 3:16 वचन देखेंगे हम। प्रभु क्या बातें करते हैं। इसमें लिखा है, अंतिम दिनों में अधर्म और तिमोथेयुस की विशेष निर्देश। निकाल देंगे। दूसरा तिमोथेयुस 3:16। संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं, इस संसार में बहुत सी किताबें हैं, किसी न किसी ने लिखी हैं, लेकिन ये शास्त्र ऐसा है जो परमेश्वर की बुद्धि से लिखा गया है और उसकी प्रेरणा से लिखा गया है। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग कैसे बंधुआई में पड़े हुए हैं, तब परमेश्वर ने इस संपूर्ण शास्त्र को लिखा कि ताकि इसे पढ़ने वाले समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम अपने आप को भी सुधार सकते हैं और दूसरे को भी सुधार सकते हैं। और जैसे कुछ हमारे अंदर कमी घटी है तो इसके द्वारा हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। ना किसी मनुष्य ने लिखा और ना ही किसी ऐसे लोगों ने लिखा जो झूठ बोलते हैं। ये परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से लिखा है ताकि हम इसे पढ़ें और अपनी गलतियों को भी सुधारें और दूसरों को भी समझाएं और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जैसे हम आजकल किताबें पढ़ते हैं, उनमें कोई लाभ नहीं। जब हम इसके एक एक वचन को निकाल के पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है, भले ही हमारे पास कोई ना हो। जब हम अकेले में इसे पढ़ते हैं तो इससे हमें एक शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास है
और यदि हम वैसी किताबों को पढ़ें संसार की, तो उनसे हमारा दिल भी खाली हो जाता है और हम भी ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं हमारे अंदर कुछ है या नहीं। लेकिन जब हम इस शास्त्र को पढ़ते हैं तो इसे पढ़ के हम बहुत ही आनंदित और हमारे अंदर एक हिम्मत भी आ जाती है। तो 17 वचन कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। तो जब हमें मौका दिया जाए तो हम तत्पर तैयार रहने पाए, हर समय तैयार रहने पाए, चाहे हमें एक आयत बोलनी पड़े, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह में होके बोले। हालेलुया। हम चौथे वचन में जाएंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु की गवाह करके जो जीवितों व मरे उनका न्याय करेगा और उसके निकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मुझे तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तक तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यानी जब हम नहीं बोल पाते तो हमें परमेश्वर ही शिक्षा देता है और डांट भी लगाता है। अगर हम बिगड़ भी जाए तो जैसे माता पिता डांट लगाते हैं तो प्रभु भी हमें डांट लगाता है। ऐसा नहीं कि माता पिता प्यार ही करते रहे और बच्चों को ना डांटे। अगर ना डांटे तो हम क्या करेंगे, बिगड़ जाएंगे। तो प्रभु हमें उलाहना भी देता है, तो हमें उसकी डांट से मुंह नहीं मोड़ना है। हालेलुया। फिर हम तीसरे वचन में देखेंगे, चौथे अध्याय के में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकें, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। तो आजकल देखा जाए ये सब हो रहा है। अपनी इच्छा के अनुसार वचन सुन लेते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार वचन या कलीसिया में काम ना हो तो वो वहां से हट जाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमें परमेश्वर की बातों को सुनना। फिर हम चौथा वचन देखेंगे। दूसरा तिमुथियुस का चौथे का चौथी आयत, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएं। तो देखा जाए आजकल बहुत से बाबा खड़े हो चुके हैं, प्रभु में आ तो गए लोग और फिर क्या हुआ, उन्हें थोड़ी समझ से आई तो वो छोड़ के चले गए और कहानियों में कथाओं में उन्होंने अपने मन को लगा लिया। तो ये क्या है, ये अंत का समय। तो कहते हैं ना कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अंत के समय में। तो ऐसा ही हो रहा है, उनकी गलती नहीं है, वचन में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। तो फिर हम 5वीं आयत को देखेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, शुभ समाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। तो प्रभु हमें आदेश देता है कि तू उनकी बातों में ना आ, जो वो फिर गए उन्हें जाने दे। जैसे लूत को लेके स्वर्गदूत आ रहे थे तो लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हालेलुया। फिर हम 6वां वचन देखेंगे, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे क्रूज का समय आ पहुंचा है। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अर्घ के समान उड़ेल दिया है अपनी सामर्थ के द्वारा। और फिर हम 7वां वचन देखेंगे, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कहता है कि तू अपने विश्वास रख, चाहे जो भी हो उसे मत देख, बस ये देख कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि वादा किया है प्रभु ने, वो हमें न छोड़ेगा न ठुकराएगा। तो हम इस वचन में देखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, ना कि संसार को देखना है, ना अपनी बीमारी को देखना है।
क्योंकि ये सब तो आते जाते रहेंगे। परमेश्वर के वचन में कितने लोग थे जो बीमार भी रहे और ठीक भी रहे। अय्यूब का विश्वास कितना बड़ा था, उसे सब ने छोड़ दिया, बीमार भी हो गया, उसके बच्चे पत्नी सब खत्म हो गए, लेकिन उसका विश्वास अटल रहा। तो हम हालांकि अभी इतने परिपक्व नहीं है, कभी ना कभी हम डगमगा जाते हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे कि प्रभु, जैसे तेरे दास अय्यूब का विश्वास था, अब्राहम का विश्वास था, हम भी उस विश्वास में आने पाए, क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम 8वां वचन देखते हैं, 2 तिमुथी 4:8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का दिन आएगा, तो जब वो हमें अपने साथ लेके जाएगा, तो वो हमें वो मुकुट जरूर देगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से आप सभी को प्रभु बहुत आशीषित करे। और आइए मैं छोटी सी दुआ करूंगी। धन्यवाद 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 हमारे महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया पिता, कि संपूर्ण शास्त्र आपकी प्रेरणा से बनाया गया है प्रभु। इसके द्वारा हम अपने कामों को भी देखे पिता, दूसरों को भी सिखाए और खुद भी सीखे प्रभु। आपने हमारी सहायता मदद की प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। जय मसीह की सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सहायता किया हमें इस वचनों को मनन करने के लिए, और निश्चय ही हमें इन सारी बातों को हमेशा ही बार बार दोहराना है कि किस उद्देश्य से बाइबल लिखा गया है। और बहन अनीता को बहुत धन्यवाद। प्रभु से और आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और सच में जब भी हमें मौका मिलता है तो उस मौका का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वचन लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। और तबीयत खराब होने के बावजूद सिस्टर ने इस काम के लिए हामी को भरी, और निश्चय ही विश्वास के साथ कर्म जरूरी होता है। और बहन ने इस बात को अनुभव किया और हमारे बीच में शेयर किया। हम सभी को भी परमेश्वर सामर्थ दे, अगुवाई करे, हम भी आगे बढ़ें। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, प्रभु के वचन को बताने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग आगे आएँ। निश्चय ही सारी बातों में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रभु हमारी अगुवाई करे। 2 तिमोथियुस 3:16 से लेके 4:8 पद तक हम लोगों ने मनन किया। और सच में हमें कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जो बाइबल है ये हमारा हथियार है ना। जब हम निराश होते हैं तो हमें आशा को देता है, जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमें बलवान बनाता है। तो हम इसके अंदर जाकर इसमें से उन सारी आशीषों को, उन प्रेरणा को हम लोग पा सकें आने वाले समय में। और प्रभु हमारी इसमें अगुवाई करें। और इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास कोई गवाही है तो हम गवाही बता सकते हैं। प्रभु की संगति में आपको कैसा लग रहा है वचनों को सीखते हुए, मसीही जीवन जीते हुए? गवाहियों का स्वागत है। पिछले दिनों लगातार हम लोग बाइबल से संबंधित बातों को सीख रहे थे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे पास अनुभव हो सकते हैं। आप उन अनुभवों को शेयर कर सकते हैं इस समय प्रभु की महिमा के लिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से सीखें। वचन को पढ़ते हुए हमें कैसा अनुभव हो रहा है अपने जीवन में। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है।
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी कल की गवाही भी है और प्रभु के वचनों के संबंधित से हम पढ़ रहे थे। हम कल जो 100 क्वेश्चन का बाइबल 100 क्वेश्चन का अध्ययन में जो हम पढ़ रहे थे ढूंढ करके, पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था। फिर जब मैंने कल पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय जो मेरी बेटी निराली थी, एकदम से वो चिल्लाने करने लगी, हाँ मम्मी। तब मैंने ध्यान नहीं दिया और इतना कहा और इतना ही कह करके वो बेहोश हो गई, दादी बंद हो गई। तो मैंने प्रार्थना करी और फिर बहन सुनीता को मैंने फोन लगाया और बहन सुनीता ने भी प्रार्थना की। उसके बाद में मैंने प्रार्थना करके जब उसके मुंह में पानी डाला और पानी बिल्कुल नहीं अंदर गया, तो मैंने पानी रख दिया और मैं निराली के लिए बैठ गए और वचन मैंने निकाला। यूहन्ना 5 अध्याय को निकाल के मैं पढ़ने लगी और पढ़ती रही और रो रो के प्रार्थना भी करती रही। मैंने कहा, प्रभु ये बच्ची आपकी है, आपका तो वचन कहता है जब मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगी। और मत्ती 7 में भी वचन कहता है कि मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इस तरीके से मैं रो रो करके प्रार्थना करने लगी निराली के लिए। फिर एकदम निराली ने अपनी जो आंखें हैं वो खोली और आंखें खोली तो मैंने पूछा कि क्या लगा बेटी तुम्हें? तो कहने लगी, मम्मी मुझे कुछ नहीं, मेरे जो सीने में ऐसा लगा कि एक अचानक एकदम दर्द हुआ और बेहोश हो गई। तो जब मैं कल से परसों से 3 दिन से जब मैं दीपम के पास से ये क्वेश्चन वाली किताब लाई, तब से मैं 2 दिन परसों कम पढ़ पाई थी। कल मैंने ज्यादा उसमें देखा तो मैं उसमें समझ गई, पहले तो नहीं समझती थी। एक जगह मैं बहुत काफी समय लो देखती रही, समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने निराली से पूछा, क्योंकि इतना मैं अभी पढ़ नहीं सकती। तो निराली ने फिर बताया, तो उसके बताने के अनुसार मैंने पूरी बाइबल किताब पर ध्यान दिया और देखती रही, पढ़ती रही, समझती रही। तो इस तरीके से जब परमेश्वर को अपनाओगे तो परमेश्वर हमें भी अपनाएगा और परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, अपने बच्चों को हमेशा ताकता रहता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ऐसे ही मेरी सहायता की पिछले दिनों में और इस हफ्ते में भी सहायता की, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। और निश्चय ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है ना, और वो हमारी सहायता करता है उन बुरी बातों से लड़ने के लिए। और प्रार्थना के साथ उस वचनों का इस्तेमाल बहन ने किया अपनी बेटी के अचानक तबीयत खराब होने पर, और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और यूहन्ना 5 की अध्याय से उसने प्रेरणा को लिया, उसी तरह मत्ती 7:7 से उसने प्रेरणा को लिया। साथ ही साथ उन अंधकार के हाकिमों के सामने जो है वचन रूपी तलवार को उसने रखा और उन सारी बातों का उसने खात्मा किया। तो हम सभी भी इस बात से, इस गवाही से प्रेरणा लेते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले, क्योंकि वही इन सारी बातों का स्रोत है और उससे ही इन सारी बातों को हम लोग पाते हैं। थैंक यू मालती सिस्टर। और कोई बताना चाहते हैं अपने जीवन की गवाही को या समस्या को भी आप बोल सकते हैं, ताकि हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें। जी, मैं आप सभी को जय मसीह की। मैं भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि आप सबके बीच में मुझे जुड़ने में सहायता मदद किया और आप सभी के द्वारा मुझे भी बहुत कुछ मिला सीखने को और मैं बहुत कुछ सीख पाई। और मैं धन्यवाद करती हूँ
उन दोनों दीदियों का जो उनके द्वारा भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले मैं भी वचन को नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे बार-बार बोलते थे कि प्रार्थना करना है, तो वचन के साथ करना है करके, और धन्यवाद देती हूँ उन लोगों के साथ जुड़कर भी मैं बहुत कुछ सीख पाई। और अभी तो खैर नहीं जुड़ पाती हूँ उन लोगों से भी, टाइम हो जाता है, स्कूलों में काम बहुत बढ़ गया है। पिछले 6 महीना से मेरे स्कूल में बहुत बंदर का वो हो रहा है, तो मेरी स्कूल के जो प्यून है बहन, वो कहती रहती रोज कि दीदी इस साल कैसे ऐसे इतना बंदर कभी नहीं आया था और रोज हमारे स्कूल में डेरा किया हुआ है करके। तो मैं प्रभु को अब क्या बोलूं, उस संसारिक लोग हैं और मैं कैसे कहूं कि ये मेरे लिए ये परीक्षा की घड़ी है और ये उसी के नाम से आ रहा है करके मैं नहीं कह पाई। और हाँ, ये चला जाएगा, ये चला गया है, ये नहीं रहेगा करके बस बोलती हूँ हंसते हंसते उसको। और वो बोलती आप बहुत ही स्ट्रांग हो दीदी, आप बहुत काम करते हो। तो मैं बोली कि मैं नहीं, मुझ में होकर मेरे पिता करता है कल्पना, और उसका नाम कल्पना है। तो मेरी बातों को सुनने में बहुत मतलब लोलीन रहती है, परमेश्वर के बारे में बताती रहती हूँ, वो सुनती रहती, बोलती रहती है कि दीदी और बैठना और बैठना। बस उसके साथ बस 10 मिनट 5 मिनट बैठ के मैं परमेश्वर के बारे में बताती रहती हूँ, और वो विश्वास भी करती है कि अच्छा है दीदी करके, और प्रार्थना करना करके भी बोलती है। तो प्रभु उसे लाए, प्रभु अपने पास, और वो भी जाने सच्चे परमेश्वर को। जानती तो है पर वो सांसारिक रीति से और मूर्तियों के पीछे भी जाती है। तो प्रभु उसका जीवन बदले। मैं प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ उन सभी भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने मुझे सिखाने में सहायता मदद किया प्रभु के द्वारा। उनके द्वारा मैं प्रभु ने मुझे सिखाया है। पहला मुझे जब एक भाई ने मुझे पूरा वचन को लिख कर दिया था, उसी वचन को मैं बार बार घोषणा करती थी। उस समय एकदम डरी हुई थी, सहमी सी थी एकदम से, कब मुझे ये दुष्ट लोग ले जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसा मुझ में भय पूरा छा गया था। मेरे कमरे में पूरा डर छाया था। उस समय भी मुझे एक भाई ने लिख कर दिया। उस वचन को मैं बोलती रही। धीरे धीरे मेरे जीवन में छुटकारा आता गया। जॉनसन पापा का वचन है वो जो लिख कर दिया था, तो उसी के द्वारा मैं बहुत कुछ और सीख पाई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी उस अंकित सजवान का देख रही थी। मैं देखती हूँ बीच बीच में और समय मिल जाता है तो उस दिन मैं देख रही थी, मुझे बहुत छुटकारा मिला दुष्टों का। मैं बैठे खुद से मैं गिरते जा रही थी और उठती थी, फिर प्रार्थना करते थे वो लोग जिस भी विषय में, उस विषय में। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसी रीति से, जो बचपन से लेके आज तक जो भी श्राप बंधन मेरे जीवन में रहा होगा, उससे मैं छुटकारा पूरी तरह से पा जाऊं, उसके लिए भी आप प्रार्थना करना। और मैं छुटकारा पा चुकी हूँ, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, और यही मेरी गवाही है। और मैं बहुत से चीजों से और छुटकारा पाई हूँ। और मेरी आंखें थोड़ा, मैं पहले चश्मा लगा कर सिलाई करती थी, मैं बहुत अच्छा सिलाई करती थी। तो उस दिनों में मैं चश्मा लगाती थी, 2 साल चश्मा लगाई, कमजोर हो गया था आँख तो। और अब 2 साल हो गया मैं बिना चश्मा लगाए पढ़ती हूँ, और अब और क्लियर दिखता है प्रभु की दया से। मैं बिना चश्मा लगाए 3 साल हो गया है, बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। फिर भी नया चश्मा तो बनाई थी, 1000 रुपया लगा था, फिर भी वो चश्मा जैसे कि तैसा रखा है। मैं नहीं लगाऊंगी प्रभु, क्योंकि मेरी आंखें तूने खोला है और मैं साफ देखती हूँ करके, यही मैं मनन करती रहती हूँ कभी कभी बीच बीच में, और मैं नहीं लगाऊंगी करके तो चश्मा रखा हुआ है। और जब से ये वचन मुझे मिला कि जब वो अंधा व्यक्ति अंधे वर्तमाई की आंख को खोला, 2-3 हर पुस्तक में लिखा है, मत्ती, मरकुस में, यूहन्ना में, तो
जब उन लोगों की आंखों को उसने खोला है, कभी मिट्टी लगाकर तो कभी और किसी उपाय से, तो मैं भी यही घोषणा करती हूँ कि जब उनका आंखें जन्म से बंद था, उनका आंखें खोला है, तो मेरी भी आंखें साफ हो चुका है, कोई धुंधलापन नहीं है करके। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका वचन पूरी रीति से मुझे ताड़ना देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, और उसके वचन के ही द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बचा के रखा और मेरे पूरे परिवार को बचाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और इन दिनों में मैं सीखने के लिए बहुत कुछ सीख पाई हूँ। तो अभी समय भी नहीं है, समय एक आध दिन मिलेगा तो मुझे घबराहट के कारण मैं नहीं बता पाती हूँ, तो एक आध दिन बताऊंगी समय निकाल कर कि मैम सुनीता मैम के द्वारा जो भी मैंने सीखा है उसे भी। इसलिए मेरी गवाही इतना ही है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और निश्चय ही बाइबल बताती है हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। तो प्रभु ने अंजू सिस्टर को सहायता किया, हम सभी भी आगे बढ़ें प्रभु के वचन के साथ और जयवंत होते चले जाएं, और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होता चला जाए। आगे कोई और भाई बहन गवाहियों को देना चाहते हैं? जय मसीह की। जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की सिस्टर, सबको जय मसीह की। तो मेरी गवाही ये है कि मैं परमेश्वर में बढ़ रही हूँ। जैसे मैं मीटिंग ज्वाइन हुई हूँ, तब से मैं परमेश्वर से वचन से सीख रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, और पवित्र आत्मा मुझे उठाती भी है। और मेरी गवाही है कि मेरे पैरों में मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मेरे पैर गुड़गे बहुत दुख रहे थे, जैसे उठने बैठने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, और मैं दवाखाना बहुत कम जाती हूँ, नहीं के बराबर। जैसे बहुत ही हो गया तो जाती थी, प्रयार से ही ठीक हो जाती हूँ। तो मैं वही आशा लगाए बैठी थी मैं 1 महीने से कि मेरे गुड़गे आज ठीक हो जाएंगे। मैं प्रभु का नाम लेके बैठी थी, प्रभु का नाम लेके उठती थी, बहुत पेन होता था। लेकिन उनकी सागर की बेटी हमारे नागपुर में हुई, तो मैं पहले मीटिंग में ही मैं चंगी हो गई। मेरे गुर्गे का पूरा दर्द अचानक गायब हो गया, और मैं वहां करके नहीं देखा ऐसे गुर्गे, लेकिन घर में जब सवेरे अपने उठने बैठ लगी तो मुझे कुछ भी दर्द नहीं हुआ। मैं प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद देती कि मुझे परमेश्वर ने मेरे गुर्गों को ठीक किया। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको और आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और परमेश्वर ने जो भी दान वरदान अपने दासों को या अपने लोगों को या जिसके भी जीवन में देते हैं, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग परमेश्वर को जाने समझें और उसके राज्य की बढ़ोतरी में अपना योगदान दें। तो परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और कोई भाई बहन अपनी गवाही देना चाहते हैं या समस्या भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगले संडे यदि आप संदेश देना चाहते हैं तो आप विचार करें और बता सकते हैं। अगले संडे सुबह 4:30 बजे कोई भी आराधना स्तुति करना चाहते हैं या फिर संदेश देना चाहते हैं तो विचार करके बताएंगे थोड़ी देर बाद। और कोई भाई बहन गवाही देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सभी को यीशु साजिया मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो सोच ही नहीं पाई कि मैं दोबारा वचन बांट पाऊंगी, क्योंकि हालत इतनी खराब थी, बोलने में भी समस्याएं। तो मैं सारी बातों के लिए प्रभु को ही धन्यवाद दूंगी। मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी। इसी वचन को मैं कल इसी वचन को याद कर रही थी। मैं करी प्रभु मैं क्या बोलूंगी इस वचन से, तो मैं खुद नहीं जानती। मैंने कई बार ये वचन पढ़ा लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आया। लेकिन अब मैंने उठ के प्रार्थना की, प्रभु तू बता, तू बोलने वाला है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सहायता की और मैं वचन बोल पाई। सभी को जय मसीह।
सचमुच में हमें केवल अपने आप को दे देना होता है, बाकी काम परमेश्वर का होता है ना? बस केवल हमें अपने आप को दे देना है, बाकी काम परमेश्वर का है। और जैसे यिर्मयाह या फिर यशायाह, मैं ठीक से याद नहीं कर रही हूँ, वो कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, है ना? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को प्रभु को सौंप रहे हैं, प्रभु के काम के लिए, है ना? और बाकी परमेश्वर अपने काम को हमारे माध्यम से क्या करते हैं, पूरा करते हैं या पूरा करने वाले होते हैं। तो प्रभु हमें से हर एक की भी सहायता और मदद करे। और चूँकि हमारे सामने बड़ी चुनौती है, इस संसार को हम लोग जब देखते हैं तो अंधकार में खोए हुए लोग हैं, है ना? तो उनके बीच में हमें जगत की ज्योति ठहराया गया है। तो निश्चय ही परमेश्वर उस उद्देश्य को हमारे द्वारा से पूरा करना चाहते हैं। हमारे देश में गरीबी है, अशिक्षा है और बीमारी है ना? भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अगुए हैं। तो उन सारे के सामने हमें ज्योति के रूप में परमेश्वर ने ठहराया है। और कैसे ठहराया है? पृथ्वी के नमक के रूप में रखा है। तो हमें इस अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमें से हर एक अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। प्रभु जहाँ जैसा चाहे वैसा हमें इस्तेमाल होने दे। और निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया गया है। और कोई भाई बहन अपनी गवाही को देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आपकी गवाही आपके विश्वास को और अधिक मजबूत करती है और साथ ही साथ परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिलता है और कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया मजबूत होती है ना? यदि नहीं है तो किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। और एक गवाही है। हाँ, मेरी गवाही ये है कि आप सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे हाथ का जो एक साइड जो ऊपर नीचे रहता है, बचपन से जो मैं थोड़ा से विकलांग कहलाती हूँ। तो उस समय मेरे माता पिता 2 साल की जब मैं थी तो बोलते हैं कि जब 2 ढाई साल की थी तो कुछ दुष्ट शैतान जो है, पहले गांव देहात में रहता है वैसे ऊपर आए देवी देवता होता है, तो वो पूरा गला को तोड़ दिया था बोलते हैं, हाथ पांव को तोड़कर पूरा ऐसे ही बैठा दिया था। फिर उसके बाद मेरी बुआ जो शादी नहीं हुई थी बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी अटैक करना चाहा वो घर एक जंगल टाइप का, आसपास कोई ज्यादा घर नहीं रहता है पहले, उस जगह पर हमारा पुराना घर था। तो रोड में उस दिन मार्केट का दिन है, तो रोड में आने जाने वाले लोगों को चिल्लाया तो मेरी बुआ बच गई। पर मैं तो उस समय छोटी थी, सुला के मेरी माँ कहीं पानी वानी गई रही होगी पानी लाने के लिए या कुछ भी, तो मेरे पूरा सोने सुला के तो पूरा तोड़ ओड़ दिया था बोलते हैं। तो उस समय से मैं थोड़ा सा मेरा हाथ पाँव टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। और फिर भी अच्छा है, परमेश्वर ने बनाया है मुझे। तो मैं परमेश्वर की अब जानी हूँ कि पहले अपने आप को मैं कोसती थी जब प्रभु में नहीं आई थी, और आने के बाद भी मैं नहीं जानती थी वचन को, तो कोसती थी ऐसा क्यों बनाया, मुझे क्यों बचाया है, क्योंकि इतना सारा दुख मुझे मिल रहा है करके मैं अपने आप को भी कोसती थी। फिर बचाने की भी एक ये होता था कि मैं अपने एक बार और जीना चाहती हूँ। पर मैं पहले तो नहीं जानती थी प्रभु को, पर संसारिक देवी देवताओं के पास जब जाती थी, मूर्तियों के पास, तो फिर उस समय जब बीमारियों से घिरी हुई थी तो मैं जीना चाहती हूँ। और ऐसे करके मेरे मन में उम्मीद रहता था। और फिर भी बीमारी से जकड़ी हुई थी, सामने वाले बोलते थे कि इसको ये बचेगी नहीं, इस टाइप का बोलते थे। तो भी परमेश्वर ने जब हॉस्पिटल जब मैं गई तो वहाँ किसी ने बताया कि यीशु के पास जा, ठीक
हो जाएगी करके। तो मैं वहाँ गई, तो मैं बाद में जब डरती थी घर के लोग मुझे कुछ कहे ना कहे कहेंगे करके, फिर भी धीरे से अचानक से मेरे चाचा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे लेके गया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं वहाँ गई और जब मैं आराधना को सुनी, उस समय समझ भी नहीं आ रहा था आराधना क्या आराधना था, पर मुझे यीशु यीशु सुनाई दिया और मैं चौखट पर गई और मैं बोली अपने शब्द से कि प्रभु यीशु मैं ठीक छत्तीसगढ़ी में बोली, प्रभु यीशु मैं अब ठीक हो जाऊंगी ऐसे करके, और मैं अब ठीक हो जाऊंगी ऐसे करके। और जैसे वहां से आई और 1-2 महीने के बाद मेरे शरीर पूरा सूखता जा रहा था, तो मेरे स्तन में जो गांठ था वो पूरा गायब हो गया था। उस समय वचन भी नहीं जानती थी फिर भी, और मैं यहाँ आने के बाद हमारे गांव में चर्च लगता है करके 1-2 महीना बाद जानी, तो फिर गई। और हम लोग गए थे, वो बहुत दूर था, कम से कम 40-50 किलो दूर था, तो उसमें नहीं जा पाई, कोई नहीं जाने वाले थे। तो फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे ही गांव में चर्च लगता है करके किसी भाई बहन ने बताया, और मैं गई और प्रार्थना करती गई और ठीक हो गई। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर उस बीच में आज अभी जब मैं ये 2 से ढाई 3 साल के बीच में वचन का घोषणा कर रही हूँ, तो मेरे जो अंग है जो टेढ़े मेढ़े थे वो सीधे हो रहे हैं प्रभु की दया से। प्रेज द लॉर्ड। मेरे गले के पास जो हड्डियां नीचे उतरा हुआ था, मैं अनुभव करती हूँ कि वो हड्डियां ऊपर, एक साइड नीचे था, एक साइड ऊपर था, एक साइड नीचे था, तो वो हड्डियां बराबर ही हो रहे हैं। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। जिस बहन के घर में काम करने के लिए मैं स्कूल से आ जाती हूँ तो काम करूंगी करके गई, तो वो बहन भाभी करने वाली थी, वो मुसलमान देवताओं को मानती थी, और वो मुझे बताती थी जो तो मैं भी बोलती थी मैं प्रभु को मानती हूँ करके। इस टाइप का उसने मुझे फंसाना चाहा, जो भी हो प्रभु उसको दोष नहीं लगा रही हूँ मैं, लेकिन उसी का नाम आया जब मैं चर्च गई। तो फिर प्रभु ने उससे भी बचाया मुझे। और उस बीच में जब गई, तो ये 2 साल के बीच में चर्च जाना अच्छे से वचन को जानी, तो मेरा अंग जो है सीधे सीधे हो रहे हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो भी वचन, अंकी सजवान भी बोलते हैं और पापा जी भी पहले से मुझे सिखाए थे कि वचन ही जीवन है ऐसे करके, और वचन रात और दिन पीते रहो, इसे घोर घोर कर बोलते रहो, पीते रहो करके। तो मैं उसे खाती पीती रहती थी वचन को। दिन भर मेरे मुख से निकलता था कि मैं अच्छी हो गई हूँ, मेरे हाथ सीधे हो गए, मेरे अंग अच्छे हो गए, मैं सीधी हूँ ऐसे करके। तो मेरे एक साइड का जो हड्डी है वो सीधे हो चुके हैं, और एक साइड का जो बचा हुआ है वो भी परमेश्वर सीधा कर देगा, ये मेरे विश्वास है और कर दिया है। यही मेरी और गवाही है। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की, और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर आपको संभाले और भी अधिक अपनी महिमा के लिए आपका विश्वास को बहुतों के बीच में ले जाए, ताकि बहुतों का विश्वास प्रभु परमेश्वर पर हो सके और उनका भी छुटकारा हो सके। और निश्चय ही हमने सुना है ना, फिर से हम लोग उस बात को याद करेंगे कि हम लोग इस संसार में कैसे हैं, जलते हुए दीपक के समान है। हमें जगत की ज्योति कहा गया है। हमारे द्वारा परमेश्वर का प्रकाश जो है दूसरों के जीवन तक पहुंचता है, तो इस उद्देश्य को पूरा होने पाए आपके और मेरे जीवन से। साथ ही साथ हम सभी पृथ्वी में एक नमक के समान हैं, तो नमक का जो काम है हम लोग जानते हैं। तो वैसा ही हम सभी जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो हमारा जीवन वैसा होने पाए। और 5 बातों को हम लोग याद रखें जिसका हमें सामना करना है, ताकि हमारा जो मसीही जीवन है वो उद्देश्य पूर्ण हो सके। अंधकार में खोए हुए लोगों के सामने हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है, ताकि उनका विश्वास परमेश्वर की ओर आ सके। साथ ही साथ उन बंधनों से वो लोग आज़ाद हो सकें। और जो भ्रष्ट अगुए हैं उसका हमें सामना करना है। जो गरीबी है, जो बीमारी है, और जो अशिक्षा है या अज्ञानता है, चाहे वो वचन के लिए है या तो फिर जो भी पढ़ाई लिखाई
मन नहीं करता है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जवान हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये सारी बातें हमारे लिए एक चुनौती के रूप में है। और अस्वस्थ हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो आत्मिक रूप से देखें या फिर शारीरिक रूप से, तो हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। और हम सभी एक बर्तन के समान परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं उन सारे क्षेत्रों में कार्यों को करने के लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रार्थना की ओर, और एक गीत हम लोग गाते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, क्योंकि वही सच्चा चरवाहा है और हमें अच्छी चराइयों में भी ले जाता है। साथ ही साथ हम जब अंधेरी घाटियों में से भी होकर चलते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। तो परमेश्वर का विशेष उद्देश्य पूरा होने पाए, चाहे वो हमें चराइयों में से लेकर के जाए या फिर अंधेरी घाटियों में से लेकर जाए, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करने पाए। और हम लोग रोमियो 5 का 8 से 9 को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग गीत में जाएंगे। रोमियो 5 8 से 9 कोई पढ़ेंगे? रोमियो 5 8 से 9। और फिर से मैं पूछना चाहूँगी, अगले संडे के लिए कोई संदेश देना चाहता है या आराधना करना चाहता है तो अपने नाम को बता सकता है, ताकि आपके पास पूरा सप्ताह समय रहे। ईश्वर, हाँ, हम अगर जुड़ पाते हैं, इंटरनेट आएगा हमारे मोबाइल में, तो हम परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे अगले संडे। अच्छा ठीक है, प्रभु आपकी सहायता करे। और कोई संदेश देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ताकि आप पूरे सप्ताह तैयारी कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो, सभी को जय मसीह की मैं दे सकते हैं। ठीक है, प्रभु आपकी सहायता करें। ठीक है, क्या हम लोगों ने निकाल लिया रोमियो 5 8 से 9? यस, हाँ पढ़िए। सिस्टर निकाल लिया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हाँ, थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम शुद्ध नहीं हो गए थे, है ना, पवित्र नहीं हो गए थे, उससे पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए मरे। साथ ही साथ परमेश्वर ने अपने प्रेम को पहले ही से प्रकट कर दिया, हमारे पापी होने के बावजूद ही, है ना, पाप में अवस्था में ही। तो हम भी जब संसार को देख रहे हैं कि वो पाप में अवस्था में पड़े हुए हैं, तो हमारा प्रेम उनके लिए प्रकट होना चाहिए, ताकि हमारे प्रेम के द्वारा उनका जीवन बचाया जा सके, है ना। और आइए हम लोग एक गीत के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन है दिया, मुझे बचाने को। जगत में आया,
जीवन है दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग भी अपने माइक को खोल करके बोल सकते हैं, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। आमीन आमीन आमीन। निश्चय ही हमारे मुंह के अंगीकार को परमेश्वर महिमा देते हैं, उसे बढ़ाते हैं, है ना। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले, वही हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी सेवा कर सकें, है ना। तो हम लोग इस समय आगे प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए, दूसरों के लिए। किसी के पास विशेष प्रार्थना निवेदन है तो जल्दी से बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुबह प्रभु जी, आपने हमें संभाला है प्रभु जी, हमारे विश्वास की आपने रक्षा रखवाली की है, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी हमारे पूरे जीवन के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यीशु के लहू से हमें खरीद लेने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आपने हमारे लिए यीशु को बलिदान होने दिया प्रभु जी, और हमें उस अंधकार से भरे हुए राज्य से प्रभु जी बाहर निकाला है। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। हाँ प्रभु जी, हम आपके लोग हैं प्रभु जी। आज हम सच में प्रभु जी इस पृथ्वी पर जगत की ज्योति हैं प्रभु जी, और इस पृथ्वी के नमक हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी ओर से हुआ है,
क्योंकि हमारा जीवन तो घास सरीखा, हाँ पिता परमेश्वर, जो कि आज नहीं तो कल झाड़ में झोंक के देने जैसे हमारा जीवन था, लेकिन आपने हमारे जीवन को अनंत काल के लिए सुरक्षित कर लिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी गवाहियों के लिए। हाँ प्रभु जी, इस पृथ्वी पर निश्चय ही आपने हमें यीशु के नाम का गवाह ठहराया है। हाँ प्रभु जी, हम सारी गवाहियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और होने दे आने वाले समय में हम यीशु की गवाही को अपने जीवन से और भी अधिक प्रभु जी इस अंधकार से भरे हुए जगत में फैला सकें। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा हमें से हर एक के जीवन से होने पाए। हमारे होठों को आप अभिषिक्त करें प्रभु जी, हमारे चाल चलन स्वभाव को मसीह के स्वभाव में बदलने दे प्रभु जी। हमें अनसंस्कृत करके बदलने में आप सहायता करें। हाँ प्रभु जी, हम अपने पापों को पहचान सकें। ऐसे हमें बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने पापों को पहचान कर प्रभु जी उससे हम अ, पश्चाताप कर सके प्रभु जी, और उससे दूर हो सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अनीता सिस्टर के लिए कि आपने उसे संभाला प्रभु जी, अपने वचनों से बातचीत किया प्रभु जी, और आपकी आत्मा की सहायता से ही प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी आपकी बातों को प्रभु जी वो रख पाई है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो। आने वाले समय उसे आप और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उसके जीवन के लिए आपने जो भी योजनाओं को बना कर रखा है, हम यीशु के नाम से खोलते हैं प्रभु जी, और हर एक अंधकार की युक्तियों को जो उसके लिए तैयार की जाती है, यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं। हम मालती सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि उसे आराधना में अगुवाई करने के लिए प्रभु जी सहायता किया। हाँ, सही समय पर सही तरीके से प्रभु जी उसे और भी अधिक आप और इस्तेमाल करें प्रभु जी। उसकी बेटी को आप और संभालें और सुरक्षित रखें, साथ ही साथ पूरे घराने को। और प्रभु जी, हम इस घड़ी जितने भाई बहन हम यहाँ इकट्ठे हैं या नहीं भी हैं प्रभु जी, हम हर एक मसीह विश्वासी के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी एक ही कलीसिया है, एक ही देह है प्रभु जी, और एक ही सिर है हमारा यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, हम संपूर्ण कलीसिया आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं प्रभु जी, आप हमें से हर एक को इस्तेमाल करें, जहाँ जैसा ज़रूरत है प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भंडार से हर एक को भरपूर का जीवन दिया जाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ प्रभु जी, एक एक का हृदय से हाँ प्रभु जी नदियां बह निकलें, ऐसा उपाय होने पाए। जो हृदय ठंडे पड़े हुए हैं प्रभु जी, गुनगुने हैं, उन्हें आप शुद्ध और पवित्र होने दे, ताकि वहां से शुद्ध जीवन प्रभु जी इस पृथ्वी पर फैलता चला जाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। जहाँ कहीं भी प्रभु जी बीमारी है प्रभु जी, हर एक बीमारी को आप यीशु के नाम से प्रभु जी हम खत्म होने की आज्ञा देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई प्रभु जी उस स्थान पर बहुतायत से कार्य करे। और आपने कहा है, मैं चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, और जितने भी लोग प्रभु जी अज्ञानता और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, वहाँ पर आपका वचन रूपी प्रकाश पहुँचने पाए प्रभु जी, और चाहे वो संसारिक हो आत्मिक हो, हाँ प्रभु जी वो शिक्षित होते चले जाएं प्रभु जी, और एक अच्छे योद्धा बन सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो भी काम उद्यम हम करते हैं प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, गरीबी का हम सामना कर सकें। हाँ प्रभु जी, संतोष पूर्वक भी अपना जीवन जी सके, संसार की अभिलाषाओं से हम बच सकें प्रभु जी। अनुग्रह कर। और पिता परमेश्वर, चाहे घर के हो या बाहर के, हर एक काम को हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ कर सके प्रभु जी, और हर एक को प्रभु जी, हर एक की कमाई पर आप आशीषित होने दे प्रभु जी, क्योंकि हर एक आपके वचन से प्रभु जी आशीषित होता है। हाँ प्रभु जी, कोई भी गरीबी के कारण विश्वास से भटकने न पाए, किसी को शैतान चुराने ना पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। अब पिछले पूरे सप्ताह आपने हमें हर एक क्षेत्रों में संभाला है प्रभु जी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आने वाले सप्ताह के लिए भी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी अगुवाई कर। आने वाले सप्ताह में जो भी आराधक होते हैं, वचन वक्ता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उपदेशक होते हैं, सुसमाचार प्रचारक होते हैं, भविष्यद्वक्ता होते हैं, हाँ प्रभु जी, सभी को हम नाम बा नाम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक आत्मा की अगुवाई प्रभु जी, आपके राज्य की प्रसार के लिए प्रभु जी अपने योगदान को, अपने दान वरदान को प्रभु जी इस्तेमाल कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और हर एक अंधकार की युक्तियों को जो आने वाले समय के लिए तैयार की जाती है, उसे हम ईश्वर के नाम से खारिज करते हैं। प्रेमी पिता, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु जी, जिन भी कलीसियाओं में, हाँ प्रभु जी, उन कलीसियाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन कलीसियाओं के लिए क्या ज़रूरत है प्रभु जी, आप जानते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भंडार से हर एक कलीसियाओं के लिए उत्तम और भली वस्तुएं, हाँ प्रभु जी, आत्मिक दान वरदान प्रभु जी भरपूरी से दिया जाए, क्योंकि निश्चय ही सारी बातें कलीसिया के लिए है। हाँ प्रभु जी, हम
बड़े अधिकार के साथ प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी, हम जहाँ कहीं भी जिन भी कलीसियाओं में जाते हैं उन कलीसियाओं के अगुओं के लिए, परिवार के लिए और एक एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, ताकि हर एक कलीसिया अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके, बेहतर कार्य को कर सके और उस समाज और उस क्षेत्र के लिए प्रभु जी आशीष का कारण होने सके। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। और पिता परमेश्वर, हम अपने राज्यों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे राज्य और देश के ऊपर प्रभु जी आपका बड़ा नियंत्रण होने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि सच में आप आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, कोई भी बातें आपके नियंत्रण से बाहर नहीं हैं। हाँ प्रभु जी, इसलिए हम आपके अधिकार के अधीन में होकर प्रभु जी जीवन जीना चाहते हैं। साथ ही साथ जो भी भटके हुए लोग हैं प्रभु जी, उनको भी हम आपके निकट लाते हैं, क्योंकि वो आप ही की सृष्टि हैं प्रभु जी, और आपका ही नियंत्रण उनके ऊपर है। हम विश्वास करते हैं आप उनको भी इस्तेमाल करें प्रभु जी, उनसे भी आप बातचीत करें प्रभु जी, और हमारे देश में अमन, चैन और शांति बनी रहे प्रभु जी। और जहाँ कहीं भी सताव चल रहे हैं प्रभु जी, समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में, राज्यों के बीच में, धर्मों के बीच में प्रभु जी, हर एक उन अशांति को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। और चूंकि आप शांति के परमेश्वर हैं, हाँ प्रभु जी, आपकी शांति को हम हर एक जाति समुदाय के बीच में स्थापित करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और आपकी जैसी योजना है अंत के दिनों में आपका नाम सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, तो ये कार्य बहुतायत के साथ होने पाए प्रभु जी, आपके नाम का प्रचार सभी जातियों और राज्यों के छोर तक होने पाए प्रभु जी, और आपका वचन संपूर्ण रीति से सबों तक पहुंचने पाए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो प्रभु जी, आपका वचन सबके तक पहुंचने पाए और आपका वचन सबके लिए जीवनदायी होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, कोई भी छूटने ना पाए, वरन प्रभु जी आपके अनंत जीवन का सारे लोग भागीदारी होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, हम अपने बच्चों और जवानों को विशेषकर आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आने वाले कठिन समयों प्रभु जी आपके योद्धा होने वाले हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन बच्चों और जवानों के ऊपर विशेष कृपा आपकी होने पाए, आप अच्छे बर्तन उन्हें बनाए प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान उनको भरपूरी से दिया जाए। हाँ पिता परमेश्वर, चूँकि आपका वचन कहता है कि आने वाला समय और भी कठिन समय होगा, और वैसे समय प्रभु जी उनको अपना मसीही विश्वास के साथ, हाँ प्रभु जी, अपने जीवन को बिताने का समय होगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अभी से आप उन्हें तैयार करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा है, मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए लो, उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ पिता परमेश्वर, अपने बच्चों और जवानों को, आने वाले पीढ़ी को प्रभु जी विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, उन्हें अंधकार के चंगुल से प्रभु जी आप बचा कर रखें, बुरी संगतियों से आप बचा कर रखें, मोबाइल के गलत आदतों से आप उन्हें बचा कर रखें। हाँ पिता परमेश्वर, ये हमसे तो नहीं लेकिन आपसे ये हो सकता है, हम ऐसा विश्वास करते हैं, क्योंकि जो काम मनुष्यों से संभव नहीं है वो आपसे संभव है। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह।